ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। मसूद पज़ेश्कियान लाहौर में मज़ार इकबाल पर हाजिरी के बाद इस्लामाबाद जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची समेत सीनियर वज़रा भी हमरा होंगे। मसूद पज़ेश्कियान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर दौरा कर रहे हैं। मसूद पज़ेश्कियान का बतौर ईरानी सदर ये पहला दौरा है पाकिस्तान। कराची में सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम के कत्ल का मुकदमा भाई की मुद्दत में दर्ज। वकला का आज हड़ताल का ऐलान। मुलजिम के बैरून मुल्क फरार का खदशा। पुलिस ने नाम PNIL में डालने के लिए FIA को खत लिख दिया है। मकतूल ख्वाजा शमसुल इस्लाम को डिफेंस में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को अगवा किया और तशद्दुद किया, बहुत ज़्यादा तशद्दुद किया और उसके बाद कत्ल कर दिया। मेरी शमसुल इस्लाम से दुश्मनी थी और मैंने ही उसे कत्ल किया। वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम पर हमला करने वाले मुलजिम का वीडियो बयान सामने आ गया। वीडियो बयान में मुलजिम इमरान आफरीदी का कत्ल का एतराफ़। कहा, शमसुल इस्लाम ने मेरे वालिद को कत्ल किया जिसका मैंने बदला लिया। बलूचिस्तान गुज़श्ता अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है। IG बलूचिस्तान मौज़म जहां अंसारी ने कोयटा में ATF स्कूल में पासिंग आउट परेड से खिताब में कहा, बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, बड़ी टेक्सला और हरीपुर समेत बलाई इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश। नदी नालों में तुक़यानी का खदशा। चिन्यूट में दरिया चनाब का हिफाजती बंद टूट गया। PDMA का 5 अगस्त से पंजाब में सावन के छठे स्पेल का अलर्ट। बेशतर अजला में गुज़श्ता माह से ज़्यादा पानी बरसने का इम्कान। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर में रात गए 5.4 शिद्दत का ज़िलज़िला। लोगों में खौफ व हिरास फैल गया। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 114 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ हिंदुकुश में था। ज़लज़ले के झटके सवात, मालाकंड, फरदान, हरीपुर, हंगपुर, टेक्सला और मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी महसूस किए गए। किसी जानी और माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। आरिफ वाला में CCD में मुबैना मुकाबले में 3 मुलज़िमान हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू की फायरिंग से एक अहलकार भी जख्मी हुआ। हलाक डाकू से मसरूका मोटरसाइकिलें और असलहा बरामद। लाहौर से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन काला शकाकू के करीब हादसे का शिकार। इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 7 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे में 30 अफराद जख्मी हुए। इमदादी कार्रवाइयां मुकम्मल। ट्रैक की बहाली का काम जारी। तमाम मुसाफिर बसों के जरिए अपनी मंजिल की जानिब रवाना। ट्रैक पर ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इज़हार अफसोस। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का हादसे की इंक्वायरी का हुक्म। 7 रोज़ में रिपोर्ट तलब कर ली। Is going to be buying oil from Russia. That's what I heard. I don't know if that's right or not, but that's a good step. We'll see what happens. I have to be very careful, so I do that on the basis of safety for our people. A threat was made by a former president of Russia, and we're going to protect our people. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, सुना है भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, लोगों को बचाने के लिए आबदोजें तैनात की हैं। इससे कबल सदर ट्रंप ने 2 जौहरी आबदोजें मुनासिब खतों से तैनात करने का हुक्म दिया था। ट्रंप का ऐलान रूस के साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव के बयान के बाद सामने आया। साबिक रूसी सदर ने कहा, हर नया अमरीकी अल्टीमेटम जंग की तरफ एक कदम है। भारत पाकिस्तान के दरमियान मीडिया की सतह पर आलमी मुकाबला जारी है। 5 दिन की जंग में पाक फजाइया ने भारत को 6-0 से शिकस्त दी। बिलावल भुट्टो जरदारी का PFUJ की तकरीब से खिताब। कहा, डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन एक हथियार बन चुका है। भारत ने भी जंग के दौरान इस हथियार को इस्तेमाल किया। जंग में पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को हराया। बानी पीठिया के बेटों की पाकिस्तान आने की तैयारी। वीजे की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे दी। कासिम और सुलेमान ने दरख्वास्त लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन में जमा कराई। अलीमा खान कहती हैं, वज़ारत दाखिला की मंजूरी का इंतजार है।
पहले कहा था कि बानी पीटीआई के बच्चों के पास नाइकोप है। अगर ये दुरुस्त है तो उन्हें पाकिस्तान आने के लिए वीजे की जरूरत नहीं। वजीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने अलीमा खान के बयान पर सवाल उठा दिए। कहा, अगर बानी पीटीआई के बच्चों को वीजा दरकार है तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं। 9 मई के मुकदमात में अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, अहमद खान बच्चर समेत 51 मुल्जिमान इश्तिहारी करार। सरगोदा की सदाद दहशतगर्दी अदालत ने फैसला सुना दिया। मुल्जिम इस्माइल को 25 साल कैद का हुक्म। रावलपिंडी की अदालत ने 26 नवंबर केस में अली अमीन गंडापुर, शेख वक्कास अकरम, अलीमा खान और कमल शुजब समेत 18 रहनुमाओं के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके 8 अगस्त तक पेश करने का हुक्म। कराची में घरेलू झगड़े ने एक और घर उजाड़ दिया। गुज़श्ता रोज 2 दरिया पर कमसिन बेटे और बेटी को समंदर में फेंकने वाला बाप स्कूल टीचर निकला। औरंगजेब ने बीवी की नाराजगी के बाद तैश में आकर बच्चों को समंदर में फेंका, खुद भी छलांग लगा दी। दोनों बच्चों की लाशें बरामद। औरंगजेब के वालिद ने घरेलू नाचाकी की तस्दीक कर दी। घर में नाचाकी होती ही रहती है। ये फिर अभी मियाँ में जो भी हुआ और जो मसले बने तो वो बच्चे को कोर्ट ने उनके हवाले कर दिया। और ये मेरा बेटा बच्चे के बगैर नहीं रह सकता था। अपने जहन में ये बसा लिया कि अब बच्चे मुझे नहीं मिलेंगे और कोर्ट ने सुना दिया। पाकपतन में मुर्दार जानवरों के गोश्त की रावलपिंडी सप्लाई की कोशिश नाकाम। गाड़ी से 30 मन से ज्यादा गोश्त बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब एनिमल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। गोश्त तलब कर दिया। बलूचिस्तान में जमीनों की जालसाजी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। 11,000 एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन की बंदरमाल। कोयटा और हब में बाद सियासी शख्सियात की मिलीभगत से सरकारी जमीन पर कब्जे का इंकशाफ। कई ब्यूरोक्रेट्स ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिए। जालसाजी और रिकॉर्ड में हेर फेर। नैब की कार्रवाई में भांडा फूट गया। मुलव्वस बासर अफराद को शामिल तफ्तीश किए जाने का इम्कान। एहतसाब अदालत से भी रुजू कर लिया गया। मशरिक़ वस्ता के लिए अमरीकी खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ का दौरा गजा। मुख्तलिफ इमदादी कैंपों का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। विटकॉफ ने गजा में 5 घंटे गुजारे। रफ़ा में ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन के हुक्काम से मुलाकात। इमदादी मनसूबे का मुआयना किया। विटकॉफ के खुराक फराहम करने वाली इसराइली हुक्काम से भी मुलाकात। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। इमदाद के मुंतज़िर 38 फलस्तीनियों समेत मज़ीद 83 फलस्तीनी शहीद। दहशतगर्द इसराइल ने इमदादी और पनाह गुज़ीन कैंपों को निशाना बनाया। भूख से मरने वालों की तादाद 162 हो गई। 92 बच्चे भी शामिल। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 60,332 हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान दूसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 14 रन से हरा दिया। 179 के ताक़ुब में मेजबान टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। कैमरा ऑन करें और फेम की दुनिया में एंट्री मारें। अनफिल्टर्ड विद फहीम खान। आपकी अम्मी की सास की बेटी के शौहर की बेटी के मामू आपके क्या लगते हैं? नाना लगे। अच्छा लगते हैं हमारे को। और नाज़रीन का खत्म हुआ इंतजार। आज एंटरटेनमेंट जल्द आ रहा है। हंसी, तंज़ो मज़ा, जज्बात और हकीकत से भरपूर ड्रामों की बहार, सिटकॉम, कुकिंग शोज और बहुत कुछ। तो जुड़े रहिए सिर्फ आज एंटरटेनमेंट के साथ।